हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका जीके में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो सीरीज है वो आपकी 21 से लेकर के आपकी दी गई है 40 तक दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है या 21 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी या पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है आपके 69वां, ऑप्शन बी 70वां, ऑप्शन सी 76वां या ऑप्शन डी 77वां। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, नहीं 70वां। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। ऑप्शन ए राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रणाली की शुरुआत, ऑप्शन बी दीन इलाही की घोषणा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है, यानी यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी दीन ए इलाही की घोषणा, यह आपका सही हो जाएगा। यानी अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो जो दीन ए इलाही की जो घोषणा है वो सबसे बाद में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि जब सूर्य से पृथ्वी की ओर अधिकतम होती है, यानी जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी सायन, ऑप्शन डी नक्षत्र। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या ऑप्शन डी पाचन का अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कानपुर। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम की खोज किसने की। ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी विलियम हेनरी फॉक्स, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी कार्ल वेंज। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी हम्फ्री डेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी गजनी के महमूद, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी गौर के मोहम्मद। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए है यानी केरल वो आपका सही हो जाएगा, यानी भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, केरल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए विश्युवियस, ऑप्शन बी सुरेत्से, ऑप्शन सी सेंट हेलेना, ऑप्शन डी फ्यूजियामा। तो यहां पे प्रश्न आपका जो डी है ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, यानी जो कौन सा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर का
ज्वाला व्रत के अंतर्गत आता है? तो यह है फ्यूजियामा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। आपका प्रश्न अगला है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 6%। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 2%। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? ऑप्शन ए ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, ऑप्शन बी आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण, ऑप्शन सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, ऑप्शन डी सरकारी नियंत्रण हो। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। प्रश्न अगला है कि आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी शलाकाओ, ऑप्शन डी शंकुओं। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी आइरिश वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ऑप्शन ए एकाधिपत्य, ऑप्शन बी पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन सी अल्पाधिकार, ऑप्शन डी एकाधिकार प्रतियोगिता। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी पूर्ण स्पर्धा वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी क्षोभ मंडल वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है आपका कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी चाल। अगला प्रश्न है आपका अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य शासित केंद्र में है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी अनंगताल झील को जो है वो कहां है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी रविंद्रन अश्विन। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी विराट कोहली जो हैं वो तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमू भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहां निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी मोहाली, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी मोहाली वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया किस देश में है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी बांग्लादेश वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं।
मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।